देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास ये परिणामी वोल्टा निकालनी है और वोल्टेज और धारा के बीच क्या कालांतर बताना है, यानी इसका रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा ये बताना है हमको। और इसमें वोल्टेज और धारा के बीच क्या हमारे पास फाई की वैल्यू है ये बतानी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस फार्मूले पे बेस है। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, प्रेरकत्व लगा है, ये हमारा कैपेसिटर लगा है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लो पहले सोल्यूशन में। सबसे पहले हमें दिया गया है रेजिस्टेंस, मान लेते हैं आर की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी रेजिस्टेंस का वोल्टेज दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास एक्स, सॉरी ये वोल्टेज जो है वी एल का मतलब है प्रेरकत्व का वोल्टेज कितना है, ये दिया हुआ है 20 वोल्ट का, कितना है 20 वोल्ट। इसके बाद कैपेसिटर का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 11 वोल्ट का, कितना है 11 वोल्ट का है। और यहाँ पर वी आर का मतलब है रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ये कितना है, ये हमारे पास 9 ओम है, ये सॉरी 9 वोल्ट है। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे वी, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो पूछा गया है, तो वी बराबर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, इसको पूछा गया है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है v इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जाओगे वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। चाहे वी एल बड़ा हो चाहे वी सी बड़ा हो, कोई मैटर नहीं करता है, जो भी बड़ा होगा उसके हिसाब से वैल्यू एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना ये स्क्वायर है, अगर इन दोनों का डिफरेंस कुछ भी हो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है उसको रख दो, ये हमारा वी एल है, जो दिया गया उसको जब रखोगे तो यहाँ से v इज इक्वल कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर v इज इक्वल टू अंडर रूट के आ जाएगा वी आर कितना है हमारे पास 9 वोल्ट है, 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी एल कितना है, वी एल हमारे पास है 20 और वी सी कितना है 11 है का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 9 यानी 9 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पर कितना आएगा 11 में बचेगा 9 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या बच के आ जाएगा हमारे पास, 9 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा, यहाँ से 9 बाहर ले लो तो अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा। तो ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया है वो कितना आया है 9√2 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर किसी को और लिखना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि 1.41 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो रख देंगे, बाकी ये आंसर हमारा सही है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब कलांतर पूछा गया है, कलांतर पूछा गया है यानी फाई की वैल्यू पूछी गई है। फाई की वैल्यू के लिए फार्मूला हम लोग को याद होता है tan फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाई वी आर, या तो ये लिख सकते हो या फिर हम लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। ठीक है, यहाँ से करंट जो फ्लो हो रही सब कॉमन लेते हुए लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan फाई जो वी एल कितना है, वी एल हमारे पास है 20, वी सी कितना है 11 है, ये कितना है 9 है, करोगे कितना आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 9, ये बराबर आ जाएगा 1 के। यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 45 की वैल्यू होती है, तो ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी π/4। ये हमारा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, बस ऐसे ही करना है। ठीक है, देखो अगर आपसे 3 नंबर में पूछा गया है तो ये सफिशियंट है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पूछ लिया जाता तो हमको क्या करना होता है, डायग्राम बना के दिखा देना होगा। क्या दिखा देना होगा, देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास करंट होती है, ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ का जो वोल्टेज हम मानते हैं जिसको हम एक्सएल भी कह सकते हो, वीएल जैसे मानना चाहिए, यहाँ का वोल्टेज वीआर भी कह सकते हो। ठीक है, ये वीआर भी कह सकते हो। यहाँ पर क्या होगा एक्सएल या फिर हम कह सकते हैं वीएल। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा वीसी या फिर एक्ससी, ठीक, जो भी लेना चाहें। अगर यहाँ का डिफरेंस जो है क्या, अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास वीएल की वैल्यू ज़्यादा आती है वीसी से, वीएल की वैल्यू वीसी से ज़्यादा आती है, तो हमारा डायग्राम इस तरफ बन जाएगा, फाई की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अगर दूसरा केस होता है, दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ये होता है कि अगर हमारे पास वीसी की वैल्यू वीएल से ज़्यादा आती है तो हमारा डायग्राम नीचे चला जाएगा और ये एंगल फाई ए बन जाएगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन बनती हैं, जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर वीएल की वैल्यू ज़्यादा है, वीसी की वैल्यू कम है। ठीक है, तो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट कंसीडर किया जाएगा। ये कहानी है
डेरिवेशन जब बताया जाता है तो वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। फिलहाल आपको बस इतना ही करना है जितना यहाँ तक है, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट भी दें। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आइए, क्वेश्चन भेजिए, फिर अपना सॉल्यूशन पूछिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।